हाय एवरीवन, दिस गुरमीत चौधरी। और बहुत ही खुशखबरी की बात यह है कि हमारा जो रामायण है वो मेरा और देबीना, जिसमें हमने राम और सीता का किरदार प्ले किया था, वो रामायण जिसने हमें रातों रात स्टार बनाया, रातों रात हमें आप लोगों के सामने रखा, वो रामायण दंगल टीवी पे शाम को 7:30 बजे स्टार्ट हो चुका है। रामायण से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं। उसमें से एक यादें जो मैं हमेशा सोचता हूँ और हमेशा हंसता हूँ, वो है मेरा और देबीना का। जो देबीना जो सीता बनी और फाइनली वो एक्चुअल में उनसे मेरी शादी भी हुई और रियल लाइफ में राम और सीता बन गए। लेकिन एक इंसिडेंट मुझे याद है कि जहाँ पे राम और सीता और लक्ष्मण को वनवास हो जाता है और हमने एक सीक्वेंस शूट कर रहे थे, जहाँ पे जंगल में हमें दिखाना था कि राम सीता लक्ष्मण जंगल से जंगल निकल रहे हैं, जा रहे हैं। तो जब मैं शूट कर रहा था तो मैं आगे था, बीच में सीता, देबीना और उसके पीछे लक्ष्मण थे। तो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा था और देबीना मुझसे लड़ रही थी कि इतना फास्ट क्यों चल रहे हो। और हमारे माइक लगे हुए थे और डायलॉग नहीं था, एक गाने का सीक्वेंस था। जो मेरे माइक दादा थे वो बहुत हंस रहे थे क्योंकि मैं और देबीना इतना लड़ रहे थे और मैं इतना फास्ट चल रहा था, पता नहीं मैं क्यों इतना फास्ट चल रहा था। एंड देबीना मुझे बोल रही थी कि धीरे चलो धीरे चलो। एंड फाइनली देबीना स्लिप हो गई, गिर गई। एंड मुझे बहुत डांट पड़ी सभी लोगों से कि तुम्हें बोला था कि धीरे चलो। और आज भी जब मैं वो चीज़ याद करता हूँ तो बहुत हंसी आती है। रामायण जब मैं बहुत छोटा था और रामानंद सागर का पहला जो रामायण आया था वो ज़रूर मैंने देखा था, लेकिन बहुत ही कम याद था। लेकिन जब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे डैड ने, मेरे पिताजी ने मुझे रामायण सुनाते रहते थे, उनकी कहानियाँ बताते रहते थे, तो मुझे स्टोरी वाइज सब कुछ पता था। और जब मुझे फाइनली रामायण दिया गया तो मेरा एक थॉट था, मेरा एक सोचना था कि अगर मैं दोबारा रामायण करने से पहले 80s की रामायण देखूं तो हो सकता है कि एज एन एक्टर, क्योंकि अरुण जी बहुत ही उन्होंने अच्छी एक्टिंग की थी और वो लगते ही थे राम। अगर मैं उनको देखता तो बहुत चांसेस था कि मैं उनकी कॉपी करने लगता। तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि हर एक एक्टर समझ सकता है कि उसको अपना स्टाइल, अपना एक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने रामायण किया तो मैंने बिल्कुल वैसा ध्यान नहीं दिया, बस स्टोरी क्योंकि मुझे मालूम ही थी, तो मैंने अपने स्टाइल में अपने तरीके से एक्टिंग करने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे, बहुत सारे लुक टेस्ट दिया था और फिर मॉक शूट किया था। तो इस दौरान पे मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मिल गए थे कि मुझे अपने राम के किरदार को कैसे निभाना है। प्लस जब मैं शूट पे पहुंचा था तो शूट पे मैं ध्यान रखता था, 12 घंटे जब मैं शूट करता था मैं उसी किरदार में रहता था, क्योंकि मेरे लिए राम का जो वॉक था, राम क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे, उनकी स्माइल कैसे रहेगी, क्योंकि राम है तो उनको सब पता है वो भगवान है, तो उनमें एक स्माइल हमेशा रहेगी। उस किरदार को निभाने के लिए मुझे 12 घंटे में वैसे ही रहता था। इनफैक्ट सेट पे सब लोग बोलते थे कि गुरमीत ऑन ऑफ करते रहे, क्योंकि नहीं तो तू ब्रह्मचारी बन जाएगा, तू एक्टिंग करना छोड़ देगा। लेकिन मेरा ये हमेशा मानना था कि एज एन एक्टर ये एक ऐसा किरदार था जो बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है, और मैंने अपना 200% दिया। मैं 1.5 साल मैंने शूट किया बड़ौदा में रामायण के किरदार के लिए, और मैंने पूरा 1.5 साल, मुझे लगता है कि मैं उस किरदार में जिया हूँ। और मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरा पहला काम मुझे रामायण मिला और मुझे राम का किरदार करने को मिला। एक अच्छा एक्टर तो बना ही बना, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान बन के मैं वहाँ से निकला। इनफैक्ट जब रामायण बहुत पॉपुलर हो गया और सब लोग मुझे बोलने लगे कि अब टाइपकास्ट हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि एक्टर्स टाइपकास्ट हो जाते थे जब वो माइथोलॉजी शो करते थे, जब वो बहुत पॉपुलर हो जाते थे। तो लेकिन मैं उन एक्टर में से हूँ कि मैं बच गया, मैं टाइपकास्ट नहीं हो पाया। लेकिन अचानक ये सब नहीं हुआ, उसके लिए मैंने पूरी तैयारी की थी। रामायण जैसे ख़त्म हुआ मैंने कुछ रियलिटी शोज़ किए उस रामायण ख़त्म होने के बाद ही। तो लोगों ने मुझे देखा कि अरे ये तो यंग है, जीन्स टी शर्ट पहनता है, डांस करता है, एक्शन करता है। एंड उसके बाद लोगों का थॉट, इनफैक्ट लोगों से ज़्यादा इंडस्ट्री में बहुत ये होता है कि वो इंडस्ट्री में लोग ज़्यादा टाइपकास्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद आपकी नज़रों के सामने मैं आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद मैं झलक जीता, नच बलिए मैं और देवीना ने किया,
कुछ अच्छे शोज़, गीत, पुनर्विवाह शोज़ की, और सीधा और भगवान का आशीर्वाद ऐसा रहा कि टीवी से सीधा मुझे फिल्मों में मैं आ गया, और खामोशियाँ भट्ट साहब ने, महेश भट्ट ने मुझे लॉन्च कर दिया, और वहाँ से मेरी फिल्म की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब मुझसे कोई पूछता है कि फिल्मों में आके तुम बहुत लकी हो कि तुम टीवी से फिल्मों में आ गए, तो मैं कहता हूँ कि मेरे ऊपर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। ज़रूर करना चाहूँगा, अगर मुझे पसंद आए तो क्यों नहीं। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं आप सबसे यही शेयर करना चाहता हूँ कि टीवी का राम तो मैं बन गया आप लोगों के सामने, लेकिन मेरी दिलो तमन्ना जो है वो है फिल्म करने का, रामायण, यस, रामायण फिल्म। और मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ फिल्म सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में तक पहुँचे। और दिल में ये तमन्ना है कि मुझे रामायण मैं ज़रूर दोबारा करना चाहूँगा, और फिल्म में जहाँ पे सब लोग पूरी दुनिया देख पाए। आजकल लॉकडाउन में मैं बहुत सारी वीडियोस डांस के अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं डाल रहा हूँ, और ये एक अच्छा ज़रिया है जहाँ पे मैं अपने फैंस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। और मुझे लगता है ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि आज के टाइम पे सब लोग घर पे हैं। एज एन एक्टर मुझे लगता है कि मुझे फैंस से इतना प्यार मिला है, तो अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी उनको एंटरटेन करता रहूँ। वेल, ऐसे दिमाग में कुछ अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डांस, इनफैक्ट नच बलिए और झलक दिखला जा, नच बलिए और झलक दिखला जा, बहुत सारे डांस रियलिटी शो में जीता भी हूँ, वो तो पता नहीं है। लेकिन हाँ, डांस फिल्म ज़रूर मैं करना चाहूँगा। और इनफैक्ट मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जिनके साथ मैं फिल्में कर चुका हूँ, उनके वहाँ पे मैंने बोल भी दिया है कि मुझे डांस फिल्म करनी है। एंड पहली चीज़ मैं क्या करने वाला हूँ, अगर जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है कैफ़े में, तो कॉफ़ी शॉप में जाके। तो सबसे पहले शायद मैं लॉकडाउन खुलते ही, मेरा एक पेट है छोटा सा पाब्लो, और उसके साथ मैं और देबीना, हमारी सीता मैया, हम तीनों जाएंगे और कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी पियेंगे। एंड सेकेंड चीज़, मेरी फिल्म वाइफ की शूटिंग चल रही थी जयपुर में, सॉरी, और वहाँ से 19 को जैसे लॉकडाउन हुआ तो हम 50% फिल्म करके हमें वापस आना पड़ा। तो मेरे दिमाग में वो मैं है कि क्योंकि वो स्क्रिप्ट ऐसी है जो मुझे बहुत पसंद है, और मैं चाहता हूँ आप सब लोग ज़रूर देखें। तो लॉकडाउन ख़त्म होते ही कॉफ़ी पीने के बाद मुझे लगता है कि मैं सीधा फ्लाइट पकड़ूंगा और अपनी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करूँगा। और मैं अपने सारे फैंस से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप घर में रहें, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक घर से बाहर मत निकलिए। और आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिला है, ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।